ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 15 पढ़ेंगे, वाटर। कौन? वाटर। पहले ये बताओ मैं कैसा लुक दिख रहा हूँ? हाउ आई एम लुकिंग? गुड। वैसे नहीं बोल सकते हो कि सो ब्यूटीफुल कैसे होता है? और सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। तब उतार देते हैं दोस्त, नहीं तो कौन समझेगा का कि हम ब्लाइंड पर्सन है। क्या है? ब्लाइंड मार्सम है। खैर आते हैं, लिखा है वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर द एक्सटेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। कह रहे पानी जो है इस धरती पर मौजूद है और हर किसी के लिए क्या है? जरूरी है। क्या है? जरूरी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो कोई बिना पानी के जिंदा, क्योंकि सबको पानी पीना, सबको नहाना है। तो नहीं नहाएगा काम चल जाएगा, लेकिन पीना पड़ेगा। About 3/4 of the earth surface is covered with water। कह रहा है कम से कम कितना? हाँ, 3/4 मतलब 3/3 जो है सिर्फ पानी है। क्या है? और 1/3 माने एक साइड है। 3 से 4 में जो होता है 3/4 कितना है? 3/4 है ना? 3/4 दोस्त। तो 3/4 में क्या है? सिर्फ 3 जो है वाटर है। क्या है? वाटर। तो 4 में है तो कहने का मतलब 3/4। तो कह रहे हैं कि एक खाली 1% मैंने मान लो 1/3, 3/3 क्या है? सिर्फ वाटर है। 3/3 वाटर है, 1/3 क्या है? सिर्फ लैंड है। क्या है? लैंड, यानी कि भूमि। क्या है? भूमि। आगे चल लेते हैं, लिखा है कि दैट इज वाई अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसीलिए हम लोग इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं, यानी नीला ग्रह। क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। क्यों बोलते हैं दोस्त? इसलिए बोलते हैं कि सर 3/3 है, 4 भाग में 3/3 जो है सिर्फ वाटर ही वाटर है। क्या है? और 1/3 सिर्फ का है? लैंड है। लैंड है यानी भूमि है, जिसमें हम लोग पेड़ पौधे सब देखते हैं, जमीन वमीन देखते हैं, मिट्टी उट्टी देखते हैं। डेट हो गया यहाँ से। वाटर इज फाउंड इन पॉन्ड्स, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम एंड ओशियन। कह रहे पानी जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पानी जो होता है पॉन्ड्स में, पोखरा में, तालाब जिसे कहा जाता है, झील में, नदी में, स्ट्रीम में, झरना में, ओशियन में, महासागर, सागर में। इट इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड एंड इन ग्लेशियर इन द फॉर्म ऑफ आइस। कह रहा है कि पानी जो है इस जमीन के, इस धरती के नीचे का है मौजूद है। इस धरती के नीचे मौजूद है। और कहाँ? तो ग्लेशियर पर भी क्या है? पानी मौजूद है, लेकिन कोल्ड बनकर, बर्फ के रूप में। किसमें? हाँ, क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर बर्फ है, तो वाटर का है वो बदल गया किस में? आइस में, बर्फ में। इसीलिए कहा जाता है किसी दिन अगर ग्लेशियर जो है, पहाड़ है ना, ग्लेशियर जो है खाली बर्फ है उस पर, अगर वो टेम्परेचर यानी सन का लाइट अगर ग्लेशियर पर ज़्यादा मात्रा पड़ेगा और ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएगा तो बहुत मात्रा में बाढ़ एक ले देगा। क्या ला देगा? बाढ़। इसलिए वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है? पिघलता है थोड़ा थोड़ा। इसलिए कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचना है। ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगा तो एक तो वोल्केनो होगा, प्लस में ग्लेशियर क्या हो जाएगा? पानी के रूप में बदलने लगेगा, बाढ़ उड़ा जाएगा। अब वोल्केनो मैंने कहा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हीट होगा तो ज्वालामुखी फट जाएगी, ज्वालामुखी फट जाएगी तो फिर हम लोग का स्वाहा हो सकता है। क्योंकि इधर अगर इस एरिया में हुआ तो अभी कहाँ हुआ था? इथोपिया में। कहाँ हुआ था? इथोपिया में। और यहाँ तक उसका धुआं आया था, स्मेल देख रहे हो ना, यहाँ तक आया हुआ था। आगे चलते हैं दोस्त, लिखा है वाटर इज एल्सो प्रेजेंट इन एयर। कह रहे पानी जो है वो हवा में मौजूद रहता है। कहाँ? पानी जो होता है हवा में भी मौजूद रहता है। इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। किस फॉर्म में रहता है? वाटर वेपर, यानी पानी के फॉर्म में क्या होता है? हवा जो होता है मौजूद रहता है वाटर वेपर में। ये हमने कैसे आपको पढ़ा रखा था कि ये मान लीजिए सन का प्रकाश हो गया। क्या हो गया? सन का प्रकाश है ना। मान लेते हैं क्या हो गया? ये सन हो गया। क्या हो गया? हाँ, ये आपका नदी वदी हो गया, तालाब वालाब हो गया। ठीक है, तो सन का प्रकाश क्या होता है? इस पर पड़ता है तो ये पानी का होता है? हीट होता है। क्या होता है? हीट होता है। तो वाटर वेपर में क्या होता है? बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। बदलने के बाद से क्या होता है? इसमें मॉलिक्यूल कहा जाता है, यानी पानी जो वाटर वेपर बन जाता है तो छोटा छोटा ड्रॉपलेट रहता है। क्या रहता है? ड्रॉपलेट, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। यही क्या होता है? धीरे धीरे भापुआ बन के आकाश में उड़ने लगता है, आकाश में जाने लगता है। जब आकाश में जाता है तो ऊपर का जो यानी आकाश का जो वायुमंडल होता है वो होता है ठंडा। कैसा होता है? तो यही वाटर वेपर जब आकाश में जाता है तो ऊपर जाने के बाद से क्या बन जाता है? मैंने कोल्ड। तो ऊपर का लेयर कैसा है? ठंडा है। ठंडा है तो क्या बनाता है? इसको बादल। क्या बनाता है? बादल, क्लाउड बना देता है। बस ऐसे ही कंटिन्यू का होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। वाटर वेपर यानी सन का प्रकाश पानी पर पड़ता है या कंटिन्यू वाटर वेपर में बदलता है, कंटिन्यू क्या होता है? ऊपर की तरफ जाने लगता है, जाने
लगता है। तो जाने लगता है तो ऊपर जाके जो एटमॉस्फेयर है कैसा है, ठंडा है। एयर कैसा है, ठंडा है। कैसा है, ठंडा है। तो ऊपर जाकर बादल बन जाता है। जब ज़्यादा मात्रा में पूरा बादल बन जाता है फिर बादल कैसा होता है, ठंडा। कैसा होता है, और नीचे कैसा होता है, गर्म। कैसा होता है, तो अभी हम लोग बोलते हैं गर्मसा हुआ है। मौसम कैसा है, यानी पृथ्वी पर, धरती पर क्या होता है, गर्मसा रहता है मौसम, और ऊपर ठंडा रहता है। तो पानी ज़्यादा मात्रा में होने लगता है तब ना ऊपर ठंडा होगा, तब तो नीचे गर्म होगा। और जब नीचे ठंडा होता है तो ऊपर गर्म होता होगा, मान लेते हैं मेन मौसम। आगे दिया है कि हाउएवर, हालांकि वी स्टिल हियर ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मेनी प्लेस एंड इट इज़ मेनली बिकॉज, मैंने कह रहा है कि हमें ये बहुत सुनने को खबर मिलती रहती है क्या, कि पानी जो है दिन पर दिन क्या हो रही है, घट रही है। यानी शॉर्टेज में क्या होता है, दिन पर दिन कमी होना, क्या होना, कमी होना, कमी हो रहा है। पहला पॉइंट दिया है 97.4% ऑफ द वाटर अवेलेबल इज इन द सीज। कह रहा है कि 97.4% जो है पानी जो है कहाँ मौजूद है, ओशियन में। कहाँ मौजूद है, महासागर में मौजूद है पानी। एंड द ओशियन विच कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज बिकॉज ऑफ द हाई सॉल्ट कॉन्टेंट, ओनली 0.01% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज अवेलेबल फॉर द कंजप्शन। तो कह रहे हैं 97.4% जो है महासागर, सागर में क्या है, पानी भरपूर मात्रा में मौजूद है, लेकिन उसे हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मौजूद है NaCl। का मौजूद है NaCl, मैंने क्या होता है, सॉल्ट। क्या होता है, सॉल्ट, जो आयोडीन नमक भी कहा जाता है। क्या कहता है, आयोडीन नमक। एक तरह का ग्वाटर बीमारी जो होता है, यानी थायराइड ग्लैंड, क्या होता है, उसके लिए राहत होता है। क्या होता है, राहत होता है। अगर हम आयोडीन नमक नहीं लेते हैं तो हमें घेंगा रोग हो सकता है, इसीलिए नमक भी क्या है, बेहद जरूरी है। आगे चलते हैं। मैंने कह रहा है कि 0.01% है पानी सिर्फ है जिसको हम लोग पी सकते हैं। 0.01% पानी जो है प्योर है, जो हमारे पीने के लायक है। बाकी सारा पानी कैसा है, सॉल्ट ही सॉल्ट है, यानी खारा ही खारा है। ग्राउंड वाटर इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। कह रहे हैं जो धरती के नीचे का पानी जो होता है बस वही एक फ्रेश वाटर है, वही एक ताज़ा पानी है जिसको हम लोग यूज करते हैं। यानी किसके द्वारा, कल के द्वारा, हैंडपंप के द्वारा, है ना। और क्या होता है, चापाकल भी कहा जाता है, या किसी मोटर के द्वारा भी निकालते हैं और पानी को यूज करते हैं। तो धरती का पानी जो होता है बस वही एक फ्रेश वाटर होता है जो हम लोग यूज करते हैं। बाकी ये माने पोखरा का पानी, नदी का पानी या ओशियन सीज का पानी हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें सॉल्ट रहता है। और पोखरा का पानी पियोगे हमारे यहाँ का तो सिर्फ गंदा ही गंदा मिलेगा, है ना, वो पीने के लायक नहीं है। देख नीचे के पानी मिलते हैं, कहीं कहीं का होता है नीचे का पानी भी साफ़ सुथरा नहीं निकलता है, क्योंकि पाइप जो होता है वो मान लीजिए 100 फुट पर 120 फुट पर क्या होता है, हला दिया जाता है। तो अच्छा पानी कहीं कहीं नहीं निकलता है, तो और नीचे हलाते हैं, और तब नीचे हलाते हैं फिर भी साफ़ पानी नहीं आता है, माने पीने के लायक नहीं होता है, स्मेल खतरा, टेस्ट बढ़िया नहीं लगता है। तो उसे हम लोग प्योर करते हैं। क्या करते हैं, प्योर, यानी फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन वाला मशीन जो होता है उसमें डालते हैं, पानी को फिल्टर करके तब हम उसका सेवन करते हैं, यानी पीते हैं। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट लिखा है कि ह्यूमन्स हैव इन्फर्ड विद द नेचुरल रिन्यूएबल प्रोसेस ऑफ द ग्राउंड वाटर एज ए रिजल्ट ऑफ विच द वाटर टेबल इन द अर्बन एरिया कॉन्स्टेंटली गोइंग डाउन एंड दस रिजल्टिंग इन द शॉर्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर। कह रहे कहा कि गांव देहात में मतलब पानी तो थोड़ा मिल भी जाता है। एक होता है रूरल एरिया, एक होता है अर्बन एरिया। रूरल में क्या बोला जाता है, ग्रामीण क्षेत्र, और अर्बन में शहरी क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र में पानी थोड़ा मिल भी जाता है पीने लायक, अच्छा पानी मिल भी जाता है, जो हम पानी पी भी सकते हैं कल से, जो भी मोटर वोटर यूज करके। लेकिन शहर का पानी जो है पीने लायक नहीं होता है, एकदम कम हो गई है। शहर में पानी क्या हो गई है, शॉर्टेज हो जाए। किस तरह का पानी, अच्छा पानी। किस तरह का पानी, जो हम पानी पी सके। तो शहर का पानी हम पी नहीं सकते हैं। अब दिल्ली जाओगे, चाहे सिवानी जाओगे, चाहे किसी भी आप शहर में जाओगे ना, ज़्यादा पानी का बोतल ही मिलेगा, पानी का बोतल ही मिलेगा। वो बड़ा 15-20 रुपये जो मिलता है वो आपको पीना पड़ेगा, क्योंकि वो फिल्टर करके पानी आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। वरना आप इस तरह का पानी पीजिएगा तो आपका सेहत का हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, हेल्थ आपका ख़राब हो जाएगा। आगे चलते हैं। पोल्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ वाटर। कह रहे हैं पानी का होता है, मैंने कुछ पानी ऐसे होता है जो अच्छा भी होता है, लेकिन उसके अंदर भी क्या होता है, पोल्यूशन हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है। वही कल का पानी हमने यूज़ किया, नहाया, कपड़ा फीसा, बर्तन धोआ, मान लेते हैं, पानी का हुआ, पाइप के द्वारा नाला के अंदर चला गया, तो पानी का होगा, गंदे नहीं हो गया। पानी अच्छा था, उस हमने गंदा बना दिया, तो प्रदूषण उसके अंदर क्या होगा, प्रदूषण हो गया। ग्राउंड वाटर सच है द ग्राउंड वाटर लेक्स, झील, रिवर, नदी हैज रिजल्ट इन द ड्यूरेशन द क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल टू अस। तो इस तरह का पानी क्या होता है, उसके अंदर पोल्यूशन हो जाता है। अब चलते हैं इंपोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी पानी का महत्वपूर्ण क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पानी का यूज किया जाता है, उसके बारे में। वी ऑल नो डैट वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये हम जानते हैं कि पानी जो है जिंदगी के लिए क्या है, बेहद 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 जरूरी है।
ए पर्सन कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक्स। कह रहा है का कि कोई इंसान है 1 से 2 दिन या हफ्ते भर खाना भी नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, जिंदा रह जाएगा। उसके सांसें जो होगी चलती रहेगी, सांसें जो होगी चलती रहेगी। बट विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट लास्ट फॉर मोर देन अ फ्यू डेज। लेकिन पानी नहीं दोगे तो कुछ दिन में क्या हो जाएगा, स्वाहा। क्या हो जाएगा? तो ही कह रहा है कि किसी को पानी नहीं, खाना नहीं दोगे तो ठीक है 2-4 दिन 1 हफ्ता भर के आसपास क्या हो जाएगा, जिंदा रह सकता है। लेकिन उसे पानी नहीं दोगे तो स्वाहा हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसीलिए पानी के बिना माने कोई जिंदा नहीं रह सकता। पानी हर किसी के लिए जरूरी, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, यानी कोई भी जिंदा जीव हो, पानी सब किसी के लिए जरूरी है जो पानी पीता है। द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एनिमल्स आर मेड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। कह रहा है जो इंसान का बॉडीज हो गया, जानवर का, यानी कोई भी जीव का, उसके अंदर पानी मौजूद होता है। वाटर अलाउ ब्लड टू फ्लो थ्रू द ब्लड वेजल। कह रहा है पानी जब हम पीते हैं तो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो खून होता है, ब्लड होता है, वही क्या होता है, नस के द्वारा क्या होता है, पूरे बॉडी में फॉलो करता है। कैसा होता है, एक होता है आरबीसी, का होता है, एक होता है डब्ल्यूबीसी, है ना, एक होता है हेमोग्लोबिन, एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सब पढ़ाई करोगे आगे चलकर। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वाटर हमारे होता है, हमारे ब्लड को क्या करता है, फॉलो करने में मदद करता है। पानी नहीं होगा तो हमारा ब्लड क्या करेगा, फॉलो नहीं कर पाएगा। इट एल्सो कंट्रोल एंड रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। और हमें ब्लड प्रेशर, जिसको बीपी कहा जाता है, क्या कहता है, बीपी। तो देखिएगा जब बीपी जब हाई हो जाता है, डॉक्टर बोलता है क्या कि पानी माने दिन भर में 5 लीटर 6 लीटर पीजिए। कभी कभी किसी को गैस भी हो जाता है तो उसे बोलता है क्या, पानी मैंने डॉक्टर बोलता है कि पानी बढ़िया पीजिए, फिल्टर का पानी पीजिए, ज़्यादा मात्रा में पीजिए, तो गैस का हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। किसी किसी का बीपी हाई हो जाता है। तो वही कह रहा है पानी जो होता है ब्लड प्रेशर का कहता है रोक देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोक देता है, उसे रेगुलेट करके रखता है। रेगुलेट मतलब होता है उसे कंट्रोल करके, क्या करके, कंट्रोल करके। इट हेल्प्स टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ लिविंग बॉडी। कह रहा है कि ये हमारे बॉडी है, जैसे हमारा शरीर हो गया, तो भाई रे गर्मी के समय में देखबे कर, तो गर्मी के समय में हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारा हालत खराब हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, पानी मौजूद रहता है। पानी अब सन का प्रकाश पड़ता है, हमारे बॉडी में भी पड़ता है, तो सीधा से हमने पढ़ा है कि सन का प्रकाश किसी भी जगह पर पड़ता है पानी वाले क्षेत्र में, तो पानी को वाटर वेपर में बदल देता है। तो हमारे अंदर पानी है तो क्या हमें नहीं बदलता है, बदलता है दोस्त पसीना के रूप में। किसके रूप में, तो वो भी सन का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ा हुआ है और हम पसीना के रूप में क्या हो रहा है, हमारे बॉडी से पानी निकल रहा है। अगर तो वही कह रहा है कि अगर पानी हमारे बॉडी के अंदर नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा, हालत खराब हो जाएगा। तो गर्मी के समय में हम लोग ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं, इसीलिए क्योंकि पानी जो है हमारे बॉडी को क्या करता है, बचा कर रखता है, यानी कि क्या कह रहा है, उसको कंट्रोल करके रखता है, मिनिमाइज करके रखता है कि हाँ भाई हम जिंदा है, हमारी बॉडी सही है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, पानी है। थोड़ा सा और रुक जाओ। इट एल्सो हैव द एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सीवेट। रीजन कह रहा है कि हमारे बॉडी से पानी जो होता है किस तरह के बाहर हो जाता है, तो पसीना के रूप में। किसके थ्रू, पसीना के रूप में, और यूरिन के थ्रू। किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू पास होता है। बिसाइड बीइंग एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर यूजफुल फॉर मेनी अदर सच। कह रहा है का पानी तो ठीक है इस तरह का यूज होता है, लेकिन और भी सारे कामों में क्या होता है, पानी का यूजफुल होता है। पहला पॉइंट, इट इज़ यूज इन डैम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है पानी जो होता है, बड़ा बड़ा डैम होता है ना, डैम क्या होता है, बड़ा बड़ा डैम है ना, बड़ा बड़ा डैम मान लो, डैम क्या कहता है, डैम। तब बड़ा बड़ा जो डैम होता है, मैंने ऐसे होता है डैम, कहने का मतलब झरना हो गया। तो झरना जो आता है गिरता है मैंने डैम से, तो डैम क्या करता है, पानी को रोक देता है। क्या करता है, रोक देता है। तो यहाँ पर लगाया जाता है टरबाइन। क्या लगाया जाता है, टरबाइन। तो टरबाइन से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। क्या बनाता है, तो झरना से क्या होगा, मान लो कि यहाँ पर कंटिन्यू क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, तो पानी गिर रहा है तो टरबाइन क्या हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में नाच रहा है, माने घूम रहा है, तो उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। माने और सारे प्रोसेस लगाया जाता है, जैसे वायर हो गया, आपका बिजली वाला कोई रेसिडेंट हो गया, का रेस्टिविटी हो गया, सर्किट हो गया, सब कुछ मैंने रखा जाता है आस में। लेकिन टरबाइन जब घूमता है तो अभी क्या होता है, बिजली को मैंने बिजली बनता है, यानी कि वाटर जो है बिजली के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। दूसरा पॉइंट, इट इज जेंटल फॉर वॉशिंग एंड कुकिंग। कह रहा है पानी जो होता है, हमें कपड़ा धोने और घर धोने, या भैंसियाँ नहाई नहीं है तो भैंसियों को भी धोने के लिए क्या पानी जरूरी है। कुकिंग मैंने कहा खाना वाना बनाने के लिए, वरना आप समझो खाना कैसे खा पाएंगे, गंदे रहेगा प्लेट, तो हम खाना तो कुकिंग के लिए। इट इज एल्सो यूज इन मीडियम ट्रांसपोर्ट। कह रहा है पानी जो है एक तरह का यातायात में साधन करता है। जैसे ट्रैक्टर में देखना, जब थ्रेसर होता है ना, थ्रेसर
या जनरेटर ही ले लो, जनरेटर शादी ब्याह में होता है, उसमें भी पानी डाला जाता है। आपका ट्रैक्टर हो गया, गेहूं दबा रहा है तो देखना वो भी क्या करता है, पानी डालता है सब। तो पानी हर जगह का है, पानी जो है हर जगह का है, मौजूद है, पानी बेहद जरूरी है, पानी हर जगह। एक पॉइंट और बच गया, ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। जी हाँ मेरे भाइयों, कह रहे ज़्यादा मात्रा में पानी जो होता है खेतों में भी यूज किया जाता है। हमारे गेहूं जो रोप दिए हैं इसमें हम पानी डालते हैं, पानी जब डालते हैं तो क्या होता है, गेहूं का फसल तैयार हो जाता है, और धान का फसल भी क्या होता है, बहुत मात्रा में बढ़िया तैयार हो जाता है। कब, जब पानी उसमें डाला जाता है। इंडस्ट्री में क्या होता है, बड़े बड़े कारखानों में, तो कारखानों में भी क्या होता है, पानी का यूजफुल किया जाता है। तो अभी लोहा वहा से क्या होता है, लोहा का मान लो सीधा है तो लोहा का करते हैं, गर्म कर देते हैं, गर्म करने के बाद से जिसमें सिम बदलना चाहते हैं बदल देते हैं, इसके बाद सब पानी में डाल देते हैं। तो पानी का हर जगह का है मौजूद है, इसीलिए हमें पानी को बचाव करनी चाहिए। थैंक यू।